अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमशाद मसूदी और इस वक्त हम मौजूद हैं अमन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में और उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमडी नाजिर साहब भी हमारी मौजूद है। आज हम ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसको लेकर पिछले कई दिन से बड़ा सरगर्मी है। हम बात करें ज्ञानवापी मस्जिद और ज्ञानवापी मस्जिद पर निचली अदालत से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया है, लेकिन नतीजा क्या निकला इस पर चर्चा करेंगे। नाजिर साहब, ज्ञानवापी मस्जिद को पहले निचली अदालत का मामला आया, कमेटी सुप्रीम कोर्ट गई, फिर बाद में हाई कोर्ट गई। क्या देखते हैं आप, किस तरह की जानकारी आपके पास है इसकी? देखिए, जब कोई निचली अदालत अपने फैसले देती है या कोई ऑर्डर देती है तो उसे हाई कोर्ट जाने का पूरा हक है। क्यों? अब हाई कोर्ट जब गए हैं तो हाई कोर्ट ने ये कह दिया निचली अदालत के फैसले में हम दखल नहीं देंगे। मगर एक बात बताइए, अगर हाई कोर्ट इस तरीके की बात करेगा तो कहाँ जाया जाएगा? कहाँ लोग जाएंगे इंसाफ के लिए? किस तरीके से बात करेंगे? कोई ये तो है नहीं कि हमें उसमें ये कहा गया कि इस चीज़ में जो भी है, अभी जो निचली अदालत फैसला उस पर रोक लगाई जाए, और जब कोर्ट का फैसला मुकम्मल फैसला है उसके बाद जो भी चीज़ है उसे देखा जाएगा। और जो जैसे चल रहा है फिलहाल में वैसे ही चलने देना चाहिए कोर्ट को। अच्छा, जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद की कमेटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई, सीधे हाई कोर्ट न जाकर हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी, सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी कि वो हाई कोर्ट जाएं। अब ऐसे हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट का फैसला भी उनके विपक्ष विरोध में आया। तो क्या लगता है कि इस तरह के फैसले समाज के लिए अच्छे हैं? ये समाज के लिए फैसले अच्छे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, जो जज बैठे हैं उन्हें देखना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आप हाई कोर्ट जाइए तो हाई कोर्ट को तो अपना कुछ तो फैसला देना चाहिए, निचली अदालत पे नहीं छोड़ना चाहिए। उसमें क्या था, जैसे कि लोग अपनी मांग कर रहे हैं कि हम पूजा अर्चना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जो हमारा सौहार्द बना हुआ है, जो हमारा आपस का प्यार बना हुआ है, उसे अभी कायम रखना चाहिए। इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। सुप्रीम हाई कोर्ट को चाहिए कि निचली अदालत पे रोक लगाए, क्योंकि रोक लगाना इस टाइम ज़रूरी है। कोई फैसला नहीं हुआ है तो एक तरीके से मांग की गई कि हाँ, उसी तरीके उन्होंने उसे ऑर्डर दे दिया। मगर जब दूसरी पक्ष जब जाता है कोर्ट, तो उसमें कोर्ट में जब गए हैं तो निचली अदालत से हाई कोर्ट गया है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर कह दिया हाई कोर्ट जाए, तो हाई कोर्ट पे इस पर संज्ञान लेना चाहिए। देखिए हमारा अच्छा, कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जिस तरह के फैसला आ रहे हैं, ये जो फैसला है हाई कोर्ट का निचली अदालत पे रोकने लगाने में कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 सर पे है। देखिए, ये सारे जो भी षड्यंत्र है सब बीजेपी का रचा हुआ है और इसी तरीके से बीजेपी काम कर रही है। आप भी मानते हैं ये बात? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। सारा षड्यंत्र बीजेपी का है। और एक बात तो, हाई कोर्ट को क्या जरूरत थी कि निचली अदालत में जाए? सुप्रीम कोर्ट वो हाई कोर्ट को जब केंद्र सरकार की तरफ से कुछ मिला होगा जब भी तो उसने इस तरीके की बात कही है। देखिए, बिना तथ्य के हमें कहना नहीं चाहिए, मगर हम कह रहे हैं क्योंकि हमें पता लग रहा है कि इसमें बीजेपी इन्वॉल्व है, और क्योंकि 2024 का चुनाव है। अभी एक बात है, जो भी चुनाव के समय ये चीज़ें क्यों आती हैं, उससे पहले नहीं आती। चुनाव जब करीब अच्छा, आपका इशारा ये तो नहीं है कि दिल्ली में मस्जिदें शहीद हो गई, यूपी में मस्जिद का मामला है, उत्तराखंड में सिविल कोड का मामला है और लिविंग रिलेशन का मामला है, और इस तरह से कई और कोर्ट का मामला है, तो सबको एक साथ जोड़कर देख रहे हैं क्या अपने चश्मे से? देखिए, जो बीजेपी की मंशा सबके सामने साफ है। बीजेपी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये तो बेकार की बात है। अब दिल्ली में मस्जिदें, कल 3 मस्जिदें शहीद कर दी गई, कब्रिस्तान को शहीद कर दिया गया, 600-700 साल पुरानी मज़ारें वहाँ तोड़ दी गई, और वो वक्फ बोर्ड की भी प्रॉपर्टी थी। उस पर मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार डीडीए किसके पास है? आप बताएंगे डीडीए किसके पास है? एलजी के पास। एलजी के पास नहीं है, डीडीए दिल्ली सरकार के पास है। और दिल्ली सरकार के बिना ऑर्डर के किसी भी चीज़ पे तोड़ाफोड़ी नहीं हो सकती है। अरविंद केजरीवाल, जब भी दिल्ली में इतनी तोड़ाफोड़ी, कभी अरविंद केजरीवाल ने 2 लफ्ज कहे? तो फिर आप बीजेपी के साथ केजरीवाल को भी मांगते एक साथ? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना। देखिए, एक बड़ा रिचार्ज है, एक छोटा रिचार्ज है। हम ये कई बार कह चुके हैं, आरएसएस का एक बड़ा रिचार्ज है, एक छोटा रिचार्ज है, और दोनों एक ही सिक्के के एक ही पहलू हैं। अरे आज तो दोनों ने आमने सामने प्रदर्शन किए। वो तो दिखावा है। प्रदर्शन क्या है? दिखावा है। अब एक बात बताइए, ईडी के केजरीवाल के पास 5 नोटिस पहुंच गए, कहते हैं ये कानूनन नहीं है। अरे कानूनन नहीं है, आप जवाब तो दो जाके। आप जवाब नहीं देते, क्यों नहीं देते भाई जवाब?
अच्छा, हम ज्ञान वापी पे वापस हम आ जाते जी। हैं जी, मस्जिद पे फिर हम वापस आते हैं। तो जिस तरह के फैसले आ रहे हैं और जिस तरह की बातें हो रही हैं, तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे कमेटी जाने की बात कर रही है दोबारा, तो क्या लगता है कि इंसाफ की दरकार आपको महसूस हो रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो फैसला अपने तरीके से ठीक देगा और वो इस पे जो भी निचली अदालत के फैसले को रद्द करेगा, हमें उम्मीद है उससे, और हमें उम्मीद कायम रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।